कृष्णा। 5 अगस्त 2025 को आ रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी, जिसका नाम है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी और इसे पवित्र उपना एकादशी भी कहते हैं। को संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। तो आइए जानते हैं इस बार आने वाली पुत्रदा एकादशी कौन सा दिन पड़ रही है, शुभ मुहूर्त और पारण का समय मैं सभी पूरा विस्तार से बताऊंगी। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। एकादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इस तिथि का आरंभ हो जाएगा 4 अगस्त 2025 सोमवार को दोपहर 11:41 से और यह एकादशी तिथि पूर्ण होगी 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन दोपहर 1:12 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हमें एकादशी व्रत का पालन 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन बताऊंगी मैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से लेकर सुबह 5:02। हम सभी को सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह 4:41 से लेकर 5:45 में हम ये पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और संध्या का समय है 7:09 से लेकर 8:13 तक। इस दिन विशेष रवि योग बन रहा है सुबह 5:45 से लेकर 11:23। अब बताती हूँ अभिजीत मुहूर्त का समय। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:45 तक और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:41 से लेकर 3:35 तक। और अब पुत्रदा एकादशी वाले दिन राहु काल का समय पड़ रहा है दोपहर 3:48 से लेकर संध्या 5:29 तक। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी राहु काल होता है तो हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो आप ध्यान से सुनिए। राहु काल का समय 3:48 से लेकर 5:29। इस बीच हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब बहुत खास बात बताती हूँ, इस एकादशी व्रत का पारण, इस एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण हमें अगले दिन करना है, यानी 6 अगस्त बुधवार को करना है। और इसका शुभ समय होगा सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक रहेगा। तो आप अपना पारण समय से कर लें, क्योंकि मुहूर्त होता है इसलिए, ताकि हम समय से कर सकें। और हमें पारण चावल खाकर ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम चावल नहीं खाते हैं, लेकिन एकादशी के पारण में हमें चावल खाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कि ये पुत्रदा एकादशी क्यों खास है, या ये इसलिए खास है क्योंकि ये श्रावण मास में 2 बार आ चुका है, एक आ चुका है और एक आएगा, इसलिए यह बहुत ही खास है। अब ये तो हो गई एकादशी की बातें। अब आप सब बताएं, कमेंट करके बताएं कि हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार और हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। और कमेंट में अगर आप राधे राधे लिखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और कौन कौन ठाकुर जी की सेवा करता है ये भी कमेंट करें, और अपने आपके ठाकुर जी का नाम ज़रूर कमेंट करें। इस एकादशी से ही राधा और कृष्ण जी का झूलन यात्रा शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है तो उन्हें झूलन यात्रा जरूर कराएं। ऐसा मान्यता है कि झूलन यात्रा कराना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके घर में झूला नहीं है तो आप किसी भी पेड़ में इसको बांध कर कैसे भी आप झुला सकते हैं। नहीं है तो फिर आप मंदिर में जाकर उन्हें झुलाएं तो अच्छा रहेगा। हमारे ठाकुर जी आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी? अगर आपको सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राधे राधे।